हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर क्लास 8 चैप्टर 5, ठीक है, जो कि प्लेइंग विद नंबर्स है। उसकी एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 8 से आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकता। अब यहाँ पे स्टार्ट करें। यहाँ मल्टीप्लाई का है, ठीक है, मल्टीप्लाई। वहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 में था वहाँ एडिशन था। ये ध्यान रखना, ए और बी और सी की जो वैल्यू आएंगी, आंसर जो निकल के आएंगे ओनली 1 डिजिट के आने चाहिए, ठीक है, ओनली 1 डिजिट के आने चाहिए। और वो 0 to 9 कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, 1 डिजिट होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ये करेंगे, ए बी मल्टीप्लाई 3 है तो बी में मल्टीप्लाई 3 का कर रहे हैं। बी मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू बी, मतलब बी में ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिससे हमको बी मिल जाए। क्या मिल जाए? यहाँ पे बी मिल जाए, ठीक है। तो बी कौन सा नंबर होना चाहिए यहाँ पे? तो यहाँ पे बी कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो बी 0 को भी लेके चल सकते हैं। और क्या होगा? और बी हम लोग अगर ले यहाँ पे पुट बी इज इक्वल 0 रख देते हैं, ठीक है, बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बी बराबर 0, ठीक है, बी बराबर 0 रखें तो क्या होगा? यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 0। देखो 0, बी बराबर 0 रखा तो हमको क्या मिल गया? 0 ही मिल गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या लाना है? जब यहाँ पे तो मान लो ये देखो हम यहाँ बता रहे हैं, ठीक है, ए और यहाँ पे 0 रखा, मल्टीप्लाई 3 किया तो यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे C3 है। अब यहाँ पे ये देखना है कि हम 3 का मल्टीप्लाई जब ए में करें, ठीक है, जब 3 का मल्टीप्लाई ए में करें तो हमको यहाँ पे 3 मिले, ठीक है, और यहाँ पे C मिल जाए। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर होगा? यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर होगा, ठीक है। तो अगर देखो ध्यान से, अगर हम 4 मल्टीप्लाई 3 करें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 आ गया, ठीक है, क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे 12 रखेंगे, अगर इसकी जगह से समझाने के लिए कर रहे हैं 12 रखेंगे, लेकिन यहाँ पे चलो C 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ 3 है। हमको चाहिए क्या है? 3 चाहिए। क्या चाहिए? 3 चाहिए। यहाँ पे 2 आ रहा है। तो अगर हमको इसके संग एक क्या मिल जाए, एक 1 और ऐड कर दें तो हो जाएगा 13, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे 1 ऐड हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे बी हमने 0 लिया है, तो यहाँ पे 0 आ रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 0 को नहीं लेंगे, 0 को नहीं लेंगे, ठीक है, ये समझाने के लिए था। तो अब ऐसा कौन सा नंबर है जो हम लेंगे? तो अगर बी इज इक्वल टू हम लोग 5 ले लें, 5 ले लें, ठीक है। तो अब लेंगे लेट बी इज इक्वल टू 5, ये समझाने के लिए था, ठीक है, बी इज इक्वल टू 5। देन बी मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू बी, मीन्स क्या हुआ यहाँ पे? 5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, ये क्या है? 3 है ना, तो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 15 आ गया। अब देखो बी की जगह, क्योंकि हम लोग क्या लेते हैं? यूनिट नंबर लेते हैं, यूनिट डिजिट लेते हैं, ठीक है। तो ये बी का बी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5। और 1 जो होगा वो कहीं चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 के प्लेस पे। यहाँ पे आके वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए, और यहाँ बी की जगह पे हमने क्या लिया? 5 लिया, मल्टीप्लाई 3 का किया, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे आ जाएगा C और 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 और प्लस 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक, क्लियर हो गया। ये अब बी की जगह पे क्या आ गया? 5 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करें? अब मल्टीप्लाई करें। तो अब लिखेंगे नाउ पुट ए इज इक्वल टू 4, क्या रखा? 4 रखा। देन क्या हो जाएगा? ए मल्टीप्लाई 3, ठीक है, ए मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, क्या हो जाएगा? ए की जगह 4 लिया, मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 क्या आ गया? 13 आ गया। क्या निकल गया? 13 आ गया। तो 13 को हम लोग आइडेंटिटी रख लेंगे। तो अब ये हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4, यहाँ प्लस 1, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 3, क्या आ जाएगा? 4 5 जा 15, 1 कह रही, ये 1 है हमारा 12, और ये हो जाएगा 13। क्या आ जाएगा? 13, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे हमको मिल गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? बी हो गया, ए हो गया, ये तो 3 तो लिखा ही हुआ था, ए हो गया, सी ए हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 5 एंड सी इज इक्वल टू 1। ये आंसर ऐसे हम लोग मतलब फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। अब करते हैं सेकेंड पार्ट को। अब यहाँ पे है सेकेंड वाला पार्ट, ठीक है। सेकेंड वाले पार्ट में चेक करते हैं। तो सेकेंड वाले पार्ट में अगर ध्यान से देखें,
ए बी और मल्टीप्लाई 5 है, यहाँ पे बी लाना, यहाँ ए लाना, सी लाना। तो बी लाना है तो मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए? अगर बी लाना है तो यहाँ पे बी क्या क्या हो सकता है? 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट हो सकती है, ठीक है। अगर हम बी को क्या रखें? 0 रखें, बी इक्वल टू 0 रखें तो क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू, तो बी हमको मिल गया यहाँ पे, ठीक है। क्या मिल गया? 0 ही मिल गया हमको, यहाँ पे 0 लाना था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग फाइनल बार लिखेंगे, अभी हम लोग समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। 0 अब 5 का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो सी आना चाहिए, मतलब यहाँ पे सेम नंबर आना चाहिए जो यहाँ पे है, सेम नंबर आना चाहिए जो वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ए को भी ले सकते हैं हम लोग, 0 to 9 कोई सा नंबर, अगर हम ए इक्वल टू 1 लेते हैं तो देखो 5 मल्टीप्लाई 1 तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ओनली 1 डिजिट नंबर आ रहा है और सेम नहीं आ रहा, हमने ए 1 लिया था लेकिन यहाँ पे 5 आ रहा है। फिर अगेन देखते हैं, 5 मल्टीप्लाई 2 किया तो 10 आ गया, ठीक है। क्या आ गया? 10 आ गया। 10 में भी देखो सेम नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा, हमने 2 लिया था यहाँ पे लेकिन यहाँ पे 0 आ रहा है, क्योंकि हम लोग क्या 1 डिजिट लेते हैं यूनिट प्लेस वाइज, ठीक है। ये हो गया। 5 मल्टीप्लाई 3 किया तो 15 आ गया, फिर भी नहीं आ रहा, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 4 किया तो 20, फिर भी नहीं आ रहा। 5 मल्टीप्लाई 5 किया तो ये आ गया 25। क्या आ गया? 25 आ गया, सेम नंबर आ गया जो हमने यहाँ पे लिखा था 5, ठीक है। हमने यहाँ जो 5 लिखा था वही देखो यहाँ पे 5 आ रहा है, तो 2 आ गया, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेम नंबर आ गया। क्या लिया? जब हमने 5 लिया ए को, बी को 0 लिया तो हमको सेम नंबर मिल गया, ठीक है। सेम नंबर यहाँ पे मिल गया। देखो कोई से भी नंबर हो सकते हैं यहाँ पे, ज़रूरी नहीं जो आंसर दिया है बुक में वही, ठीक है, उसको भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लिख लें पुट बी इक्वल टू 0 देन 5 मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी आना चाहिए, देन 5 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमको क्या रखना चाहिए? यहाँ पे 0 सेम नंबर आ रहा है तो देन बी इक्वल टू 0, एक नंबर हमको मिल गया, बी इक्वल टू 0 मिल गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखो, अब हमने बताया तो ए इक्वल हमने क्या रखा? 5 रखा, लिखेंगे पुट ए इक्वल टू 5 देन 5 मल्टीप्लाई ए इक्वल टू क्या मिलना चाहिए हमको? सी ए मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब यूनिट प्लेस पे हमको सेम नंबर मिलना चाहिए जो ए हमने लिया हुआ है, ठीक है। ये तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25, सेम नंबर आ रहा है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा? सी हमारा 2 है, ए 5 आ रहा है, सेम नंबर आ रहा है जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे नाउ ए इक्वल टू क्या हो गया? 5 हो गया, और सी इक्वल टू 2 हो गया, बी इक्वल टू 0 निकाल ही लिया है, ठीक है। एंड बी इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर निकल के आना चाहिए। लेकिन बुक में आंसर डिफरेंट है, वो क्यों है? वहाँ पे जो बुक में लिया गया है हम यहाँ पे कर रहे हैं फिर अगेन, ठीक है। ए बी मल्टीप्लाई 5 और सी ए बी ये है, तो यहाँ पे इन्होंने लिया है, हम यही लिख देते हैं पुट बी इक्वल टू 5, क्या रखा है इन्होंने? बी की वैल्यू 5 रखी हुई है, ठीक है। बाई बी की वैल्यू 5 रखी हुई। देखो अब जब हम लोग बी मल्टीप्लाई 5 करेंगे, बी मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो बी मिलेगा, तो बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 किया तो क्या आ गया? 25 आ गया। तो 5 मिल गया हमको, जो बी की जगह पे क्या मिल गया? यहाँ पे 5 मिल गया। अब 2 कहाँ चला जाएगा? कैरी में चला जाएगा 10 वाले की जगह। तो ये जो हो जाएगा ये अब कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ए और बी की जगह 5 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, यहाँ पे सी ए आ जाएगा और +2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, +2 ऐड हो जाएगा। मतलब अब 5 में मल्टीप्लाई ए का करना, ए मिलना चाहिए, ठीक है, ए मिलना चाहिए। तो ए देखो हम लोग यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई ए, यहाँ पे देखो अगर हम 1 रखते हैं ए की जगह तो 5 मिलेगा, तो ये नहीं होगा। अगर 5 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। लेकिन 2 यहाँ पे किया, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। अब लेकिन हम ये भी तो देखें कि प्लस जो कैरी यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है, तो ये भी तो जोड़ेंगे ना, ठीक है। तो देन क्या हम जोड़ेंगे? तो a + 2, तो ए कितना लिया हमने? जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उतना ऐड करेंगे, ठीक है। तो 10 + 2 क्या हो जाएगा? 12। अब देखो ए के स्थान पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, ए के स्थान पे क्या 2 आ रहा है, ठीक है। ए ऐसे हम लोग चेक करते हैं। अब यहाँ पे लिख लेंगे नाउ पुट ए इक्वल टू 2 देन क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। ऐड 2, ठीक है।
ऐड 2 इन 2 मल्टीप्लाई 5 में ऐड कर लिया 2, तो देन क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या था, ये 2 हमने क्या लिया a और मल्टीप्लाई 5 और प्लस 2 को ऐड किया तो क्या आ गया, ये CA मिल गया हमको। क्या मिल गया, CA मिल गया। ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो क्या मिल गया CA। तो एक ही जगह पे 2 देखो सेम वैल्यू, A2 यहाँ भी था, A2 हमको यहाँ मिलेगा। ठीक है, और C1 आ गया, तो इसलिए अब आंसर लिख लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू आ गया 2 और B इज इक्वल टू आ गया 5, C इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से ठीक है, ये दिया गया है आंसर क्वेश्चन में। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब यहाँ पे ए बी मल्टीप्लाई 6, ए बी मल्टीप्लाई से 2 2b। ठीक है, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो b देखो यहाँ फिर मिल रहा है, तो b की वैल्यू कौन सी होगी ये सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई a में करेंगे तो देखो हम यहाँ पे b को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0 to 9, इनमें से कोई सी वैल्यू हो सकती है। तो 6 मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b आ जाए, तो 6 मल्टीप्लाई b, तो अगर हम 6 में 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 मिल गया। तो देखो दोनों जगह 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों पे जगह पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हो गया, लेकिन यहाँ पे 0। अब यहाँ पे देखो, अब इसको चेक करें 6 मल्टीप्लाई ए, 6 में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि क्या हो जाए 22 मिल जाए। तो ए में, तो 6 में अगर 6 मल्टीप्लाई ए में, तो अब देखो 6 में अगर मल्टीप्लाई 1 करें तो बी की वैल्यू पता चल गई 0। ठीक है, ये समझाने के लिए अभी 6 आ रहा, 6 में 2 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, 6 में 3 का करेंगे तो 18 आ जाएगा, 6 में 4 का करेंगे तो 24 आ जाए। लेकिन चाहिए क्या हमको 22 चाहिए, इसलिए ये 0 नहीं आ जाएगा, b 0 नहीं होगा, b 0 नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग b इज इक्वल टू 1 ले, b इज इक्वल टू 1 ले तो 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1, b मतलब 6 मिलेगा हमको। ठीक है, तो देखो जो b हमने यहाँ लिया वो यहाँ मिला नहीं मिला, ये कम मिलेगा। देखते हैं 6 मल्टीप्लाई 2 किया तो 12 आ गया, नहीं मिला, ये 2 था, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे b कितना आ गया 2 आ गया, यहाँ पे b कितना आ गया 2 आ गया। तो ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 रखा और b हमको यूनिट डिजिट लेते हैं तो 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब 2, अब यहाँ पे 1 यहाँ पे क्या जाना है कैरी जाएगा। अब यहाँ फिर करेंगे 6 मल्टीप्लाई, ये 24 पे रखा, 6 मल्टीप्लाई 13 पे आते हैं और 13 में 1 को ऐड करेंगे, मतलब अगर हम +1 इसमें ऐड करते हैं तो 19 होगा। हमको लाना क्या है 22 लाना है, क्या लाना 22 लाना, तो ये भी नहीं यहाँ पे काम करेगा। 6 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 3 किया तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, फिर 1 आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, और देखो वैसे भी 3 है, यहाँ पे 8 है, ये तो हो ही नहीं सकता। 6 मल्टीप्लाई 6 पे आती है, इसी प्रकार से क्या हो जाएगा 36। देखो 6 यहाँ पे रहा, 6 यहाँ पे रहा। ठीक है, दोनों जगह 6 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 है और 3 है, लेकिन हमको यहाँ पे चाहिए क्या है, यहाँ 18 है। 18 में हम अगर 4 ऐड करें तभी तो वो 22 होगा जाके, तभी तो 22 होगा ना। तो यहाँ पे हमको ऐसा नंबर चाहिए यहाँ 4 हो, क्या हो 4 हो। ठीक है, और यहाँ पे b सेम हो, तो यहाँ पे अगर 6 मल्टीप्लाई 8 करें 48 होता है। क्या होता है 40, देखो 8 यहाँ पे लिया 8 यहाँ पे लिया, b सेम हो गया, 4 मिल गया तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पुट b इज इक्वल टू 8, देन क्या हो जाएगा b मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू b आना चाहिए। तो 8 में मल्टीप्लाई 6 किया तो क्या मिल गया 48, तो b की वैल्यू क्या मिल गई हमको 8 मिल गई। ठीक है, नाउ वी गेट b इज इक्वल टू 8 मिल गया हमको, ये 8 मिल गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो 4 आया 4 कैरी चला जाएगा। अब 6 मल्टीप्लाई a करेंगे तो a की कैसी वैल्यू ने बताई थी 3 लेंगे, a इज इक्वल 3 लेंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 3, देन तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो ये जो 4 आ जाएगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a और b की जगह पे 8 मल्टीप्लाई 6 किया तो यहाँ पे आ जाएगा ये 8 यहाँ पे आ जाएगा, +4 हमने यहाँ पे ऐड किया और 22 हमने यहाँ पे लिखे समझाने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया पुट a इज इक्वल टू 3, तो हमने क्या लिखा 3 8 मल्टीप्लाई 6। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे +4 यहाँ पे करते हैं। ठीक है, +4 तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 8 और 8 आ गया। ठीक है, 8 लिखा था और 6 3 जा 18 और 4 22, क्या आ जाएगा 22। ठीक है, ये आ जाएगा, तो ये समझाने के लिए हो गया।
यहाँ पे किया तो ये क्या हो गया, ये इसको हम लिख लेंगे 4 + a × 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 + a की जगह पे हमने क्या लिया है 3 × 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 + 18 22। ठीक है, तो 22 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ 22 ये लिखा ही हुआ है। ठीक है, ये आंसर निकल आएगा। तो अब हमको दोनों की वैल्यू पता चल गई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आंसर लिख लेंगे a = 3 एंड b = 8। ये आंसर हो जाए। इस प्रकार से हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे, उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड वाला पार्ट। यहाँ पे भी देखो 6a × 4 का कि तो b 7b, ये मतलब आना चाहिए। ठीक है, तो b आएगा, मतलब यहाँ और यहाँ सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, a × 4 = b आना चाहिए। अब b हमको पता नहीं कौन सा है, तो अब यहाँ पर रख लेंगे पुट a को क्या रख सकते हैं हम लोग 0 to 9। चेक करके देखते हैं 1 × 4 = 4। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ 4 × 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 6 करें 24 आएगा। 24 आए, लेकिन यहाँ पे है 7, क्या है 7 है, 7 है। तो हमको यहाँ पे अगर +3 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 27। देखो मिल गया। तो b = देखो डायरेक्ट रखा हो, b क्या हो जाएगा 2 होना चाहिए। b क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से भी थोड़ा सा समझा जाता है। ठीक है, b 2 होना चाहिए। अब ये पता चल गया b 2 मतलब इसकी जगह पे 2 होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे अब देखो, तो ये 4 आ गया। अब यहाँ पे हमने a = हमने यहाँ पर रखा 2, तो 4a आ जाएगा 8। तो अगर 8 आएगा, ठीक है, b = अगर क्या आ जाएगा 8 आएगा, तो 8 तो होगा नहीं, हमको लाना है 2। ठीक है, क्या लाना, मतलब इसकी जगह पे 2 होना चाहिए। अब यहाँ पे 3 × 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। अब देखो b आ गया ना, ये 2 आ गया। यूनिट प्लस वाला वैल्यू लेते हैं। ठीक है, 1 डिजिट, तो ये 2 आ गया। तो हमको पता चल गया b = क्या हो गया 2 हो गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 1 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 है, ऐड कितना करना है 3 को। तो हमको ऐसा लाना है कि यहाँ पे 3 हो, क्या हो 3 होना चाहिए। ठीक है, 3 होना चाहिए। 3 कब होगा, 3 होगा जब हम यहाँ पे 8 × 4 करेंगे, तब होगा 3, तभी तो 3 होगा। तो देखो 3 भी मिल गया, जो तो हम इसमें ऐड करना है। ठीक है, और 2 भी मिल गया, और जो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है। तो अब हमको यहाँ मिल गया, तो लिखेंगे अब पुट a = 8 देन a × 4 = b। तो क्या हो जाएगा, एक की जगह पे हमने क्या रखेगा 8 × 4 = 32। तो जो 2 जो है ना, तो लिखेंगे हेयर 2 इज b। ठीक है, 2b है। b क्या होता है, ओनली यूनिट डिजिट नंबर। यूनिट डिजिट नंबर हमने यहाँ पे लिया, यूनिट डिजिट नंबर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट नंबर ले लिया, ओनली यूनिट डिजिट नंबर। ठीक है, तो ये हो गया 2। अब हमको b = मिल गया, क्या मिल गया हमको यहाँ पे 2 मिल गया, b = 2 मिल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें। तो नाउ 6 × 4, और यहाँ पे जो 3 है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, +3 = हो जाएगा 27। क्या हो जाएगा 27। ठीक है, अब ये 27 मिल गया यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे अगर लिखें 6 × 4 और +3 = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b7 लिख सकते हैं। मतलब ये इसके इक्वल टू इसके है ना, 6 × 4 = b7 के है, b7 लिख लिया। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 मिल रही है ना यहाँ पे, और a भी हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया, a = 8। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर b = 2 और a = 8। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से 4th पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे b वाला पार्ट है। ठीक है, 4a × 6। तो यहाँ जब हम 6 में a में 6 का मल्टीप्लाई करें तो 4 आना चाहिए। a 0 to 9, मतलब कोई भी यहाँ पे जो नंबर लिखे a b c वो 0 to 9 ही होंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे तो ओनली हम लोग कौन सी डिजिट, कोई यूनिट डिजिट को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 6 × a =
ठीक है। तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 1 रखेंगे, ठीक है। अगर 0 रखें तो 0 मिलेगा, तो यहाँ 0 है नहीं तो होगा ही नहीं। तो अब आते हैं 6 मल्टीप्लाई 1, तो 6 आएगा, यहाँ 4 है तो ये होगा ही नहीं। 6 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 12 आएगा, नहीं होगा। 6 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 18 होगा, नहीं होगा। 6 मल्टीप्लाई 4 करेंगे 24, ये होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट, ठीक है, पुट यहाँ पे a इज टू कितना रखना है हमने, a इज रखा 4, देन a मल्टीप्लाई 6 इज टू, मतलब 4 मल्टीप्लाई 6 इज टू 24, क्या है 24, तो ये आ गई। नाउ बी गेट यूनिट प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी, मिल गई, एक तो हमको मिल गया यहाँ पे। तो ए हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए। अब आते बी पे। अब देखो 6 में मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 6 में मल्टीप्लाई 4 करेंगे, क्या आ जाएगा 24, क्या आ जाएगा 24। तो बी हमारा क्या होना चाहिए, बी हमारा क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, बी हमारा क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। 4 तो होगा नहीं है, ठीक है, क्योंकि 24 होगा, लेकिन ये जो हमारा जो यहाँ पे जो 2 बचेगा यहाँ पे, ये कहाँ जाएगा, कैरी जाएगा, यहाँ पे जाके ऐड होगा, यहाँ पे जाए, तो बी हमारा क्या होना चाहिए देखो। तो अब हम लोग लिखेंगे नाउ फॉर बी के लिए, मतलब बी बाई की वैल्यू के क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 6 इजुकल टू, 4 मल्टीप्लाई 6 इजुकल टू क्या है, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 6 इजुकल टू क्या होता है 24। अब 24 में ऐड कितना करना है, ये कैरी वाला 2 प्लस 2, ठीक है, तो प्लस 2 को हम लोग यहाँ पे लिख दें प्लस 2, 4 मल्टीप्लाई 6 इजुकल टू क्या हो जाएगा 26, क्या हो जाएगा 26, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 बी के, ठीक है। अगर ध्यान से देखें इसको क्या लिख सकते हैं 2 भी लिख सकते हैं, 2 तो सेम, और बी इजुकल टू क्या मिल गया 6 मिल गया हमको यहाँ पे, ठीक है। तो जो कैरी वाला होता है वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते जाके हैं, ठीक है। तो ये तो b इजुकल टू हमको मिल गया 6 और a इजुकल टू 4, यही इसका आंसर हो जाएगा, a इजुकल टू 4 एंड b इजुकल टू 6, ठीक है। अगर चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे 4 और a की जगह पे क्या है, a की जगह पे है 4 और मल्टीप्लाई 6, जो क्या था 6 4 या 24, 2 का ही चला जाएगा, 6 4 20, ये आ जाएगा 264, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग चेक करेंगे। ये हमने 2 आगे इसलिए आगे लिख लिया क्योंकि वहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे है 6 वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a और a का मल्टीप्लाई हुआ तो a आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे रबर कर ले रहे हैं समझाने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग a की जगह पे, जैसे a हम लोग क्या ले सकते हैं 0 to 9, ठीक है। तो अब यहाँ a मल्टीप्लाई a करें तो हमको a मिलना चाहिए, मतलब यूनिट प्लेस पे वो वैल्यू होनी चाहिए 1 डिजिट पे, ठीक है। 1 डिजिट पे होनी चाहिए तो सेम वैल्यू है। अगर 10 मतलब 2 डिजिट पे आ रही है तो हम लोग यूनिट डिजिट को चेक करेंगे, तो वहाँ पे भी a होना चाहिए, मतलब जो मल्टीप्लाई। देखो अब 1 मल्टीप्लाई 1 करें तो 1 हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन अब हम इसको भी तो चेक करेंगे क्योंकि 9 आना है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। देखो अगर 1 और 1 लिख लिया और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे 9 और a चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। इसीलिए अब हम करेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 इजुकल टू 4, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो ये नहीं। अब 3 मल्टीप्लाई 3 करें 9, ये भी नहीं हो सकता है। फिर 4 मल्टीप्लाई 4 करें 16, देखो यहाँ 16 आ रहा है, 6 आ रहा है और यहाँ पे 4 ये भी नहीं होगा। 5 मल्टीप्लाई 5 25, ये भी ये हो सकता है, ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस से 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 है, लेकिन अब यहाँ 5 तो यहाँ पे 2 आ रहा है, क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 को कर ही ले जाएंगे। तो यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई अगर 5 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1, हम यहाँ बता रहे 5 मल्टीप्लाई 1 और प्लस ये जो कैरी वाले 2 को ऐड कर लेंगे तो 7 आएगा। आना क्या चाहिए 9, ये भी नहीं होगा। अब आते हैं 6 मल्टीप्लाई 6 36, ठीक है, 36 पे आ जाते हैं। देखो 6 यहाँ पे आ रहा है, 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग रख लें 1 और 6 और मल्टीप्लाई 6, ठीक है, तो 6 36 3 करी चला जाएगा 9, ये आ जाएगा, आ रहा है ना, ये मिल रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट a इजुकल टू 6, देन क्या हो जाएगा यहाँ पे
6 × 6 = 36। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो लिख लेंगे नाउ बी गेट यूनिट डिजिट वैल्यू = क्या है, 6 है, और यही चाहिए था। ठीक है, यूनिट डिजिट पे क्या 6 वैल्यू आ रही, तो a = 6 हो जाएगा। a = क्या हो गया, 6 आ गया। अब क्या करें, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो 6 × 6 = यहाँ पे 6 आ गया, और +3 कहाँ है, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 6 बन जाए 6 और 3 9 96। ठीक है, तो ये हम लोगों को पता चल गया। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या हमने ले ली, a की वैल्यू हम यहाँ पे आ गई 6, तो आंसर जो हो जाएगा a = 6। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे 6th पार्ट। अब आते हैं हम लोग 7th पार्ट पे। तो जो 7th पार्ट है इसका वो है यहाँ पे 6ba मल्टीप्लाई करना है 7 का, और यहाँ पे मिलेगा b फर्स्ट a। ठीक है, ba फर्स्ट a। अब यहाँ पे इसको चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब फिर रबर करें, चेक करते हैं इससे। 7 का मल्टीप्लाई a में किया तो क्या मिलना चाहिए हमको, a नंबर मिलना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर, a की वैल्यू हम 1 to 9 रखें, 7 × 1 = देखो हमने 1 रखा, लेकिन यहाँ पे a क्या है, a मिलना चाहिए, तो 7 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। 2 रखा तो क्या हो जाएगा 14, ये भी नहीं हो, क्योंकि यहाँ 4 हम लोग यूनिट डिजिट लेते हैं, केवल सिंगल डिजिट। ये वाली सिंगल डिजिट में चेक करेंगे तो सेम आना चाहिए, और 2 डिजिट में चेक करें तो हम लोग यूनिट प्लेस वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, 3 करेंगे तो 21 है, ये भी नहीं होगा। 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 28, तो यहाँ 4, यहाँ पे क्या लिया हमने, यहाँ लिया हमने 4, यहाँ 28, ये भी नहीं होगा। 5 किया 35, तो यहाँ 5 लिया और यहाँ पे 35 आ गया, यूनिट प्लेस वैल्यू पे क्या आ गया 5 आ गया, यहाँ पे यूनिट प्लेस वैल्यू। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, अभी ये कंफर्म नहीं कर रहे। अब हम लोग इसको देखेंगे कैरी वाले को, तभी तो हम चेक करेंगे। ठीक है, अब 7 का मल्टीप्लाई b में किया, 7 का मल्टीप्लाई b में किया तो 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो b हमारी जो होगी वो हम केवल सिंगल डिजिट वैल्यू होगी। तो अब देखो अब का वो कहाँ पे 1 आएगा, जब हम b × 7 = ठीक है, तो अब b की वैल्यू रख के देखते हैं, 1 × 7 7 होगा नहीं, क्योंकि हमको क्या आना है, यहाँ 1 लाना है। और 1 तब आएगा जब 3 को ऐड भी करेंगे, जब 3 को ऐड भी करना है। ठीक है, ये नहीं कि सिंगल इसी मल्टीप्लाई करते हैं 1 आ जाए, नहीं, 3 को ऐड भी करें। तो अगर हम लोग +3 इसमें ऐड करते जाएँ, ठीक है, +3 ऐड करते जाएँ तो क्या बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, 10 बन गया ना, +3 ऐड के 10 बन गया। अब 2 मल्टीप्लाई हमने 7 किया और +3 को ऐड किया, 15 हो गया। क्या हो गया यहाँ पे 15 हो गया। हो गया, लेकिन अब देखो यूनिट प्लेस पे क्या बना रहा, नहीं आ रहा। 3 × 7 + 3 क्या हो जाएगा 24। अब यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा यूनिट प्लेस पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 × 7 + 3 करेंगे तो 28 + 3 31 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 31। अब यहाँ पे 1 आ गया, 1 मिल गया, 1 यहाँ पे भी है, 1 ये मिल गया, 1 यहाँ पे। तो हमने क्या लिया, b = क्या लिया हमने 4 लिया। अब 3 फिर कैरी जाएगा, 3 फिर कैरी जाएगा। ठीक है, तो 7 × 6 42 होता है, 42, और 42 में अगर 3 ऐड करेंगे, 42 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 45। अब देखो 45 आ गया। अब देखो यहाँ पे मैच हो गया, ये b और ये a, b a और यही b a लिखा हुआ है, b a। तो b हमने क्या लिया 4 लिया, a लिया 5। ठीक, कंफर्म हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे पुट a कितना है 5, देन a × 7 = क्या हो जाएगा, a × 7 तो ये हो जाएगा 5 × 7 = 35। क्या हो जाएगा 35 हो गया। ठीक है, तो 35 ये हो गया। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 6b, यहाँ पे लिखा हमने 5। ठीक है, और × 7 किया तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यूनिट डिजिट वैल्यू लेंगे और +3 को इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अभी 1 लिखा रहने दो, अभी हमने कुछ किया नहीं, 1 लिखा है ना, सेम वैल्यू लिख ले रहे। ठीक है, ये लिख लिया। अब यहाँ पे b की वैल्यू चाहिए, तो अब क्या लिखेंगे, पुट b = 4, देन b गेट। ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस का 3 और प्लस b × 7 = तो
प्लस 3 प्लस बी की जगह 4 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 28। क्या आ गया? 28 आ गया। ठीक है, 28 का हम लोग 8 ले लेंगे यहाँ 28 और ये प्लस 3 क्या हो जाएगा? 31। ठीक है, ये 1 आ गया तो 1 ले लेंगे। तो अब लिख लेंगे नाउ, फिर इसको लिख लेंगे 6 और बी की जगह हमने क्या लिया? 4 लिया और प्लस 3 को ऐड किया। ठीक है, प्लस 3 को ऐड किया, सेम वैसे ही लिखेंगे। और यहाँ 5 लिखा, यहाँ पे 7 लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया? यहाँ पे हमको मिल गया 5। ठीक है, क्या मिल गया? यहाँ पे 5 मिल गया। अब प्लस 3 नहीं भी लिखे तो चलेगा। ठीक है, इसको नहीं लिखते। ठीक है, यहाँ पे तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का 3 जो है इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1। अब प्लस 3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा? BA। क्या बचेगा? BA। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ठीक है, नाउ 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 प्लस 42 इज इक्वल टू 45। क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 45। और 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? BA। सेम वैल्यू है ना, BA। ये देखा जाए। ठीक है, तो BA मिल गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया BA। ठीक है, ये मिल रहा है हमको, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो मतलब हमने क्या, जो हमने कैलकुलेशन यहाँ पे की वो बिल्कुल करेक्ट आ रही। तो BA की वैल्यू भी पता चल गई हमको कैलकुलेशन करने में। देखो 4 ये हो गई, 5 ये हो गई, BA हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। तो आंसर जो लिखेंगे, A इज इक्वल टू हमने जो लिया है 5 लिया है और B इज इक्वल टू 4 लिया, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे देखो अभी लास्ट वाला है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई A B है, ये निकल के आना चाहिए। ठीक है, इसका 3 का ही मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए A मल्टीप्लाई 3, तो हमको A मिलना चाहिए। तो अगर हम A को 0 रख दें तो 0 मिलेगा, सेम वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ भी तो चेक करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई B में किया, 3 का मल्टीप्लाई B, तो B हम ऐसा नंबर लें जैसे 28 आ जाए। तो अगर हम B मल्टीप्लाई 3 करें, तो अगर हम रखें यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 3 लास्ट में आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई 3 भी करते तो 27 आता है। क्या 27 आता है। और हम 10 मल्टीप्लाई 3 ले नहीं सकते, क्योंकि हमको ये 2 डिजिट वैल्यू नहीं ले सकते, केवल सिंगल डिजिट वैल्यू लेनी है। तो इसके मतलब इसको हम ले नहीं सकते। 27 है, लेकिन हमको देखो 27 आ रहा है। लाना क्या है हमको? यहाँ पे 28। अगर हमको प्लस 1 और मिल जाए तो ये 28 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इसलिए 0 हम लोग नहीं लेंगे, 0 नहीं लेंगे। अब हम लोग आगे आते हैं। ठीक है, चेक करते हैं, तो ये होगा नहीं। अब क्या लेंगे हम लोग? यहाँ पे 0 1 मल्टीप्लाई 3 करें तो 3, देखो सेम वैल्यू नहीं आ रही। 2 मल्टीप्लाई 3 करें तो भी नहीं आएगी। 3 मल्टीप्लाई 3 करें तो 9 आ जाएगा, फिर भी नहीं आएगी। 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 3 करें तो 12 आ जाएगा, फिर भी वैल्यू सेम नहीं आ रही। 5 मल्टीप्लाई अगर 3 करें तो 15 आएगा। अब वैल्यू देखो यहाँ पे सेम आ रही। अब वैल्यू यहाँ पे सेम आ रही है। देखो ये, क्योंकि यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है और A हमने 5 लिया हुआ है और 1 हमको चाहिए भी था, तो 1 देखो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब लिख लेंगे पुट A इज इक्वल टू 5, देन A मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 15। क्या हो जाएगा? 15। तो यूनिट प्लेस वैल्यू मिल गई। यूनिट प्लेस वैल्यू क्या है? 5 है, और 5 ही यहाँ पे होना चाहिए। तो 5 लिया यहाँ पे इज इक्वल टू 5, तो हमको 5 मिल गया। तो लिख लेंगे देन B 5 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे क्या लिख लेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे 28 एजिटी लिखा है, तो एक ही जगह पे क्या हो जाएगा? एक ही जगह पे यहाँ पे हो जाएगा 15, 5 आ जाएगा और प्लस 1 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? पुट। अब B इक्वल टू क्या रखना है? B इक्वल टू भी हमने चेक किया है। ठीक है, अच्छा B है यहाँ पे, तो B इक्वल टू 9। ठीक है, तो लिखेंगे पुट B इक्वल टू 9, देन क्या हो जाएगा? प्लस 1 और प्लस B मल्टीप्लाई 9, B मल्टीप्लाई 3, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस हमने 9 मल्टीप्लाई 3, तो 1 प्लस 27 इज इक्वल टू 28। क्या आ गया? 28 मिल गया, सेम वही वैल्यू मिल गई यहाँ पे। तो अब ये भी पता चल गया B इज इक्वल टू 9 हो गया आंसर। ठीक है, तो नाउ लिख लेते हैं वी गेट
b इक्वल टू 9, ये मिल गया। तो अब दोनों ही हमको यहाँ पे तो यहाँ पे अब हम आंसर लिख लेंगे, ठीक है। a इक्वल टू हमको मिल गया 5 और b इक्वल टू 9। इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 था पूरा कंप्लीट हो गया। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पे अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। ड्रॉ ए 3 × 3 मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर बनाना है 3/3 का। यूजिंग द डिजिट्स फ्रॉम 16 to 24। जो डिजिट्स यूज करेंगे वो 16 to 24 ऐड कर यूज करेंगे। हाँ, एग्जैक्टली वंस, मतलब डिजिट एक ही बार यूज होनी चाहिए। सच दैट द रो कॉलम इन डायगोनल सम 60। तो मतलब यहाँ पे रो का जब हम लोग ऐड करेंगे तो 60 आना चाहिए, कॉलम को ऐड करें 60 आना चाहिए और डायगोनल को ऐड करें 60 आना चाहिए यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। हम यहाँ पे डायरेक्ट फिगर बनाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे ये ऐसे क्वेश्चन बता भी चुके हैं एक्सरसाइज 5 में स्टार्टिंग में, ठीक है। वो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे जो कहा गया है सबसे पहले 3/3 की क्या बनाना है, मैजिक स्क्वायर बनाना है, ठीक है। कैसे बनाते हैं हम बता चुके हैं। अब यहाँ पे जो नंबर यूज करने हैं वो करने 16 to 24। तो कौन कौन से नंबर होंगे, देखो 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 19 हो जाए, 20, 21, 22, 23, 24, ये नंबर यूज हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब इन नंबर को हम लोग लिख लेते हैं 3 में, मतलब 3 नंबर पहले लिखेंगे, फिर 3 नंबर पहले लिखेंगे, फिर 3 नंबर को पहले लिखेंगे, ठीक है वो। तो देखो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले से, कहाँ से स्टार्ट था, 16, 17, 18, फिर क्या था 19, 20, 21, 22, 23, 24, यही तो थे। देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें कैसे करते हैं हम लोग, इसको इस प्रकार से कर लिया, ठीक है, 2 डिजिट, और यहाँ पे 3 डिजिट आ जाएंगे, 3 नंबर आ गए, यहाँ पे 2 नंबर आ गए, ये आ गया। फिर यहाँ पे इसको इस प्रकार से कर लिया, ये 3 डिजिट, ये 2 और ये बना गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो ये स्क्वायर बन रहा है, ध्यान से देखो तो ये कि स्क्वायर ये बन गया, यहाँ पे बन गया ना। तो ये वाली जो हो जाएगी ये हमारी रो 1 हो जाएगी, ये R2 हो जाएगी और ये R3 हो जाएगी, ठीक है। जब लिखेंगे तो क्या करते हैं, इसमें हम इंटरचेंज करते हैं। देखो ये 16 है तो 16 को हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है, और 24 को करेंगे यहाँ पे। क्लियर हुआ, मतलब 16 हम यहाँ लिख लेंगे, 24 यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये दोनों हट गए, यहाँ से हट गए ना, 16 यहाँ पे आ गया, 24 यहाँ पे आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, 22 और 18 में कर लेंगे। तो 22 को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे और 18 को लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे 22 लिख लिया और यहाँ पे 18 लिख लिया, बन गया, ठीक है। अब इसको हम लोग सही ढंग में लिख लें क्रम से। देखो यहाँ पे क्या, पहले 19, फिर क्या हो गया 24 और यहाँ पे 17, इसके बाद आ गया यहाँ पे 18, यहाँ पे 20 और यहाँ पे आ जाएगा 22, यहाँ पे आ गया 23, यहाँ पे 16, यहाँ पे 21। ये बन गई मैजिक स्क्वायर टेबल 3/3 की। अब देखो यहाँ पे दिखाना है, मतलब 60 आना चाहिए। तो अब इस रो 1 को ऐड कर लें, ठीक है, एक को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर लें 19 रब वर्ग, ठीक है, 24 और 17। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 7 और 4 11 और 9 22, यहाँ पर 2 कैरी चला जाएगा, ठीक है। तो 2 और 1 3 5 और 6 60 आ गया ना, ये 60 आ रहा है। अब कॉलम को देख लें, इस कॉलम को देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे 9 देखो, 3 और 8 11 9 20, 2 यहाँ पे चला जाएगा, 0 यहाँ पर जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 1 2 और 2 4 और कैरी वाला 2 60 आ गया, प्रूव हो गया। अब यहाँ पे देखो कॉलम, ये देखो इसको डायगोनल को लेते हैं। तो 9 और 0 और 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाए, 1 कैरी चला जाएगा, क्योंकि 9 और 1 10, 1 कैरी चला जाएगा। यहाँ पे 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6, ये भी आ गया, डायगोनल भी हो रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं रो को चेक करें अगर R1 को, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 19 + 24 + 17 = 60, ठीक है। कॉलम ये C1 होता है, क्या C1 C2 C3 तो C1 = क्या हो जाएगा 19 + 18 + 23 = 60। अब डायगोनल को ले लें, डायगोनल हो जाएगा 19 + 20 + 22 = क्या हो जाएगा 60, ये हो जाएगा, ठीक है। देखो ये पे भी प्रूव हो गया, यहाँ पे बना था, तो ये हो जाएगी टेबल, क्या हो जाएगी ये टेबल हो जाएगी, और यही हो जाएगा इसका आंसर। मतलब ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमने समझाने के लिए किया हुआ है। ये R1 R2 लिख सकते हैं कि ये R1 R2 R3 है, ये डायगोनल है, ये कॉलम है, ठीक है। तो ये टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गई। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है इन द 3x3 टेबल सोन, ये टेबल दिखाएगी 3x3 मतलब मैजिक स्क्वायर टेबल दिखाएगी। द नंबर 1 2 and 3 आर प्लेस्ड सो दैट द ईच नंबर अकर्स ओनली वंस इन ईच रो एंड ओनली वंस इन ईच कॉलम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + y। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो नंबर है 1 2 3 वो ईच कॉलम मतलब एक बार मिलेंगे, जैसे इस कॉलम में एक बार मिलेंगे, इस कॉलम में एक बार मिलेंगे, इस कॉलम में एक बार मिलेंगे, इस रो में इस कॉलम में मतलब एक बार नंबर मिलेंगे, और डायगोनल में भी एक बार मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो 2 मिसिंग है, 2 नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कॉलम का दे दिया, यहाँ पे रो का दे दिया, तो यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। 2 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, 2 यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 को हमने लिख लिया, ठीक है। जो वैल्यू फाइंड आउट करनी x + y = इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो 2 है, अब यहाँ पे 2 है, उन्होंने कहा है कि हर एक कॉलम या रो में एक ही बार डिजिट यूज होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 आ गए, तो यहाँ पे 3 होगा ना 3, तभी तो एक ही बार आया इस कॉलम में। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 2 है 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, एक ही बार आया है। अब यहाँ पे अगर हमको x और y पता चल जाए तो हम आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, अगर ध्यान से देखें, ठीक है, इस वाले कॉलम रो R1, तो सम ऑफ R1 का क्या निकल के आ रहा है 6 आ रहा है। इसके मतलब डायगोनल का भी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, इस कॉलम का भी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। जैसे इस कॉलम का भी निकालें तो 6 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 आ रहा है, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको डायगोनल को लें, ठीक है, तो नाउ टेक डायगोनल, x + y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो क्या करें, इनको ऐड कर लें, = 6 कर दें। तो 2 + x + y = 6, तो x + y = क्या हो जाएगा 6 - 2 = 4। तो x + y की वैल्यू हमको पता चल गई, क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। क्यों यहाँ पे लिख सकते रीजन, क्योंकि रो कॉलम एंड डायगोनल का सम इक्वल होता है, सम ऑफ रो = सम ऑफ कॉलम = सम ऑफ डायगोनल, ठीक है। ये सब क्या होते हैं इक्वल होते हैं, इन सब का सम क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे बता दिया कि इन सब का सम जो होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे इक्वल कर दिया, x + y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो गई, ठीक है। अगर यहाँ पे फिल करना है x + y = 4 आ गया, या तो एक 3 होगा या तो एक 3 होगा, ये अगर ये 3 होगा तो ये क्या होगा 1 होगा। लेकिन यहाँ 3 हो नहीं सकता, यहाँ पे 3 हो नहीं सकता, यहाँ 3 हो नहीं सकता, क्योंकि एक बार ही यूज होना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 1 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 1 होगा तो यहाँ 2 होगा। ठीक है, जब ये 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, y = 3, क्या हो जाएगा 3, तभी तो इनको ऐड करेंगे तो 6 आएगा। जब ये हो जाएगा 3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब देखो इन 1 2 3 को ऐड करें 6, 3 1 2 को ऐड करें 6, इसको ऐड करें 6, यहाँ पे ऐड करें 6, सब तरह से आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पे कंप्लीट। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट का जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5B वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।